बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे हैं और अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फियर के बारे में पढ़ेंगे। एटमॉस्फियर ये क्या होता है। तो एटमॉस्फियर वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 14। तो सबसे पहले हम इसका तारुफ पढ़ेंगे कि एटमॉस्फियर के चैप्टर में हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर जो है हमारा किस चीज़ के मुतालिक है। हम सबसे पहले इसका तारुफ पढ़ लेते हैं। तो तारुफ हम पढ़ते हैं, हमारा जो स्यारा ज़मीन है जिसको अर्थ कहते हैं, हमारा जो स्यारा ज़मीन है अर्थ, ये 4 कुदरती सिस्टम्स पर मुश्तमिल है। हमारा स्यारा ज़मीन 4 कुदरती सिस्टम्स पर मुश्तमिल है। वो 4 कुदरती सिस्टम्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फियर और बायोस्फीयर। यानी हमारी ज़मीन जो है ये 4 सिस्टम्स पर मुश्तमिल है। ज़मीन जिसके ऊपर हम रहते हैं ये 4 सिस्टम्स पर मुश्तमिल है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फियर और बायोस्फीयर। हमने ये एटमॉस्फियर जो है ना इसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो 4 स्फीयर हैं ये होते क्या क्या हैं, ये कहाँ पर मौजूद होते हैं। हमारी ज़मीन पर ये चारों सिस्टम मौजूद हैं। यानी हमारी जो ज़मीन है उसमें लिथोस्फीयर भी मौजूद है, हाइड्रोस्फीयर भी मौजूद है और एटमॉस्फियर भी मौजूद है और बायोस्फीयर भी मौजूद है। ये 4 सिस्टम्स पाए जाते हैं। तो पेपर में ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि हमारी ज़मीन कितने सिस्टम्स पर मुश्तमिल है। हमारी ज़मीन कितने सिस्टम्स पर मुश्तमिल है, ये सवाल भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो इनको आपने अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लेना है। हमारी ज़मीन 4 कुदरती सिस्टम्स पर मुश्तमिल है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फियर और बायोस्फीयर। ये 4 सिस्टम पर हमारी जो ज़मीन है वो मुश्तमिल है। ज़मीन पर ज़िंदगी बसर करने के लिए इन सिस्टम्स के बारे में जानना और समझना ये बहुत ज़रूरी है। तो ये है जनाब वो 4 सिस्टम जो हमारी ज़मीन पर मौजूद हैं। हमारी ज़मीन के ऊपर हाइड्रोस्फीयर भी है। यानी हाइड्रोस्फीयर पानी का जो हिस्सा है उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ये पानी हमें नज़र आ रहा है, हाइड्रोस्फीयर है। और ये एटमॉस्फेयर है, यानी जहाँ पर बादल होते हैं और बादलों वाला जो सिस्टम होता है वो एटमॉस्फेयर होता है। बादल हवा के अंदर मौजूद होते हैं और हवा वाला जो पोर्शन है ज़मीन का उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। इस तरह ये पहाड़ों का सिलसिला है जिसको क्रायोस्फीयर कहते हैं, क्रायोस्फीयर भी कहते हैं। क्रायोस्फीयर यानी पहाड़ों का जो सिलसिला है जिसमें ग्लेशियर्स मौजूद हैं और बर्फ़ मौजूद है, ये क्रायोस्फीयर है। बायोस्फीयर जहाँ पर हम ज़िंदगी गुजारते हैं ये बायोस्फीयर है। ज़मीन पर जहाँ पर हम रहते हैं ये बायोस्फीयर है। और जियोस्फीयर यानी ज़मीन का जो क्रस्ट्स होती है, ज़मीन की जो लेयर्स हैं उनको जियोस्फीयर कहते हैं। सारा ज़मीन जो है ये सिस्टम्स पर मुश्तमिल है, 4 सिस्टम्स पर मुश्तमिल है। तो ये सिस्टम्स हैं जिसमें लिथोस्फीयर है, क्रायोस्फीयर है और बायोस्फीयर है जहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है। इसी तरह एटमॉस्फेयर है जहाँ पर बादल हैं और हवा है। इसी तरह हाइड्रोस्फीयर है जहाँ पर वाटर है, पानी है, इसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। तो ये क्रायोस्फीयर और लिथोस्फीयर ये एक ही सिस्टम पर मुश्तमिल हो जाते हैं। इनको हम ज़मीन का जो पोर्शन है वो हम मान लेते हैं। तो 4 सिस्टम्स बेसिकली जो हमारा सेटेलाइट है जिस पे हम स्यारा ज़मीन है जिसके ऊपर हम रहते हैं उसको 4 सिस्टम्स पर मुश्तमिल है। तो उम्मीद है कि ये जो 4 सिस्टम्स हमने पहले पढ़े थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। एक और डायग्राम में हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि एटमॉस्फेयर जिस तरह ये फ़ज़ा है ये भी एटमॉस्फेयर है। इसको ज़मीन का यानी जो हमारा स्यारा ज़मीन है उसका सिस्टम तस्वर करते हैं। एटमॉस्फेयर हवा है, फ़ज़ा है, यहाँ पर बादल होते हैं। इसी तरह एक सिस्टम बायोस्फीयर है और बायोस्फीयर जहाँ पर जानदार रहते हैं, दरख्त मौजूद हैं, ये बायोस्फीयर है। इसी तरह ये हाइड्रोस्फीयर है जिसमें समंदर है, पानी है, ये हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। और जियोस्फीयर जिसमें ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा है इसको जियोस्फीयर कहते हैं। तो 4 सिस्टम्स पाए जाते हैं
हमारा सियारा ज़मीन के, तो वो 4 सिस्टम आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इस बाब में हम सिर्फ एटमॉस्फेयर पर बहस करेंगे, यानी हमारा जो सबक है, चैप्टर है, ये एटमॉस्फेयर के मतलब ही होगा। हम एटमॉस्फेयर पर ही बहस करेंगे। एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन हमें एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस की अहमियत के बारे में इल्म मुहैया करती है। एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन भी हम इसमें पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। इसी वीडियो के अंदर हम एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन भी हम पढ़ेंगे। तो आपने वीडियो को गौर के साथ देखना है, और ये बहुत ही आसान सा एक चैप्टर है। एटमॉस्फेयर को 4 रीजन में तकसीम किया गया है, यानी एटमॉस्फेयर जो हमारा है उसको 4 रीजन में तकसीम किया गया है। वो 4 रीजन जो है वो हम इससे नेक्स्ट जो डायग्राम में हम देखेंगे इंशाल्लाह। हर रीजन के अपने कुदरती ख़वास हैं, लेकिन इंसानी सरगर्मियाँ कुदरती सिस्टम में खलल डाल रही हैं। यानी एटमॉस्फेयर जो है इसको 4 रीजन में तकसीम किया गया है। हर रीजन के अपने कुदरती ख़वास हैं, लेकिन इंसानी सरगर्मियाँ कुदरती सिस्टम में खलल डाल रही हैं। तो ये है हमारी जो एटमॉस्फेयर है, जो फ़ज़ा है, उसके 4 रीजन। थर्मोस्फियर है, मीज़ोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर। ये 4 जो रीजन हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर के रीजन्स हैं। ये ज़मीन से जब हम निकलते हैं 10 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर है, फिर 10 किलोमीटर से ये 30 किलोमीटर तक 10 किलोमीटर से ये 30 किलोमीटर तक जो है ये स्ट्रेटोस्फियर है, और इसके बाद 30 से 50 किलोमीटर तक मीज़ोस्फियर आ जाता है, और जब हम 50 किलोमीटर से आगे 400 किलोमीटर तक बुलंदी पर जाते हैं तो थर्मोस्फियर ये शुरू हो जाता है। तो एटमॉस्फेयर जो है इसके 4 रीजन्स हैं। एटमॉस्फेयर के कितने रीजन हैं? 4 रीजन हैं, और ये ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीज़ोस्फियर और थर्मोस्फियर हैं। ये हमारे जो एटमॉस्फेयर है, जो फ़ज़ा है, उसके 4 रीजन्स हैं। वो किलोमीटर के हिसाब से रीजन है। ये 10 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर है, उससे 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक ये स्ट्रेटोस्फियर है, और 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक मीज़ोस्फियर है, और इसी तरह फिर 400 किलोमीटर तक थर्मोस्फियर आ जाता है, और उससे आगे फिर एक्सोस्फियर है। तो ये एटमॉस्फेयर के भी 4 रीजन्स होते हैं। इन सरगर्मियों की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर बतदरीज तब्दील हो रहा है। जिन इंसानी जो सरगर्मियाँ हैं वो कुदरती जो हमारा एटमॉस्फेयर की कुदरती सिस्टम हैं उनको तब्दील कर रही हैं, यानी इन सरगर्मी की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर बतदरीज तब्दील हो रहा है। इन तब्दीलियों के असरात इस बाब में बयान किए गए हैं, यानी हम इस बाब में जो एटमॉस्फेयर में तब्दीलियाँ हैं, पोल्यूशन हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। पूरी दुनिया में पोल्यूशन के मनफी असरात कंट्रोल करने के लिए बहुत ही कोशिशें की जा रही हैं। दुनिया में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कोशिश की जा रही है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से क्या मुराद है? एटमॉस्फेयर को हम पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर ज़मीन के गिर्द मुख्तलिफ गैसेस का ग़िलाफ़ है। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर ज़मीन के गिर्द मुख्तलिफ गैसेस का क्या है? ग़िलाफ़ है। ये ज़मीन की सतह से ऊपर की जानिब मुसलसल किसी हद के बगैर फैला हुआ है। तो ये है एटमॉस्फेयर। पेपर में बाज़ दफ़ा क्वेश्चन आ जाता है कि एटमॉस्फेयर क्या है? तो एटमॉस्फेयर क्या है? ज़मीन के गिर्द मुख्तलिफ गैसेस का ग़िलाफ़ है। ये ज़मीन की सतह से ऊपर की जानिब मुसलसल किसी हद के बगैर फैला हुआ है। तो ये है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर ज़मीन के गिर्द मुख्तलिफ गैसेस का ग़िलाफ़ है, और ये ज़मीन की सतह से ऊपर की जानिब मुसलसल किसी हद के बगैर फैला हुआ है। इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। जिस तरह ये डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है, ये मुख्तलिफ गैसेस का ग़िलाफ़ है। ये एटमॉस्फेयर मुख्तलिफ गैसेस का ग़िलाफ़ है। ये हमारी ज़मीन है। ये क्या है? ये ज़मीन है जो हमें नज़र आ रही है। हमारी अर्थ है ज़मीन, और ये ज़मीन के ऊपर फिर एक ग़िलाफ़ है गैसों का, जिसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, और उसके बाद फिर एक ग़िलाफ़ है जिसको स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। ऊपर एक ग़िलाफ़ है जिसको मीज़ोस्फियर कहते हैं, और थर्मोस्फियर कहते हैं। 4 रीजन हमने एटमॉस्फेयर के पढ़े थे। तो बिल्कुल ये इसी तरह मुख्तलिफ ग़िलाफ़ की शक्ल में ज़मीन को घेरे हुए हैं, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं।
एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन, एटमॉस्फेयर किन किन गैसेस से मिलकर बनता है। तो एटमॉस्फेयर को हम पढ़ते हैं कि इसकी एटमॉस्फेरिक मास का तकरीबन 99% हिस्सा 30 किलोमीटर की सतह के अंदर है। यानी एटमॉस्फेयर मास का तकरीबन 99% हिस्सा जो है वो 30 किलोमीटर के रेंज में है। 30 किलोमीटर के अंदर अंदर ही एटमॉस्फेयर जो है वो मुकम्मल हो जाती है, और 75% हिस्सा तो 11 किलोमीटर की रेंज में मौजूद है। एटमॉस्फेयर का जो 75% हिस्सा है वो 11 किलोमीटर के अंदर मौजूद है, और जबकि 99% हिस्सा जो है वो 30 किलोमीटर तक पूरा हो जाता है एटमॉस्फेयर का। तो ये वाले जो 10 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है, ये 75% जो एटमॉस्फेयर है वो 11 किलोमीटर तक मुकम्मल हो जाती है। यानी यहाँ तक 10 और 11 किलोमीटर तक जो एटमॉस्फेयर है, ये यहाँ तक एटमॉस्फेयर जो है गैसेस जो है वो यहाँ तक मुकम्मल हो जाती हैं। और ओजोन तक, यहाँ तक एटमॉस्फेयर जो है ये 99% बल्कि 100% जो एटमॉस्फेयर है वो ओजोन की लेयर तक मुकम्मल हो जाती है। खुश्क हवा की कंपोजिशन, खुश्क हवा में नाइट्रोजन जो होती है वो 78% होती है, ऑक्सीजन 20%, आर्गॉन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 0.03% मौजूद होती है। खुश्क हवा की कंपोजिशन इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गॉन और कार्बन, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78 78%, 78.09% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन 20.94% होती है, और आर्गॉन जो है वो 93% है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये 0.03% होती है। ये थी एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन। इसके बाद हम इंशाल्लाह एटमॉस्फेयर की लेयर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो है वो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उसकी बारे में हम तफसीलन पढ़ेंगे। उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।